बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ज़िंदगी में बहुत सारे मसले हैं, मसाइल हैं, तकलीफ़ें हैं। फिर इसके ऊपर हमारे ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, रुकावटें हैं। ऐसी ऐसी रुकावटें हैं कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को शाम को मेजर करें तो बहुत थोड़ी सी निकलती है, थोड़ी सी। आप कहते हैं पूरा एफर्ट दिया, शाम को इतना सा नतीजा भी नहीं आया। ये क्या मसला है और इसका हल क्या है? किताबों की रोशनी में कि दुनिया में जिन्होंने बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की, उन्होंने इसका मसले का हल क्या निकाला है। और आज के दौर के अंदर जो असल में जो मसले का बायस है वो सोशल मीडिया है, जो कि माजी में नहीं होता था, दुनिया के ग्रेट से उनके पास नहीं होता था। लेकिन इसको से बचना और इसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। तो आइए प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी ख़ास तौर पे तब आपको नज़र आती है या मेजर होती है जबकि आप अपने काम में होते हैं। नौकरी में तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपने स्वाइप इन करना है और आपने कार्ड जो है ना वो पंच करना है और वापस आ जाना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अदारे की प्रोग्रेस जो है वो जाए भाड़ में, मुल्क तरक्की करता है नहीं करता, आपकी तनख्वाह आ रही है तो आपको इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, आप उसी तरह लगे रहिए। लेकिन ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए कि जो ज़िंदगी में प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और वो उनके पास नहीं हो रहा होता। क्या वजह है, क्या हल है, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। अगर आप ज़िंदगी में प्रोडक्टिव नहीं हैं, आप देखते हैं कि आप एफर्ट बहुत कर रहे हैं, आउटकम नहीं आ रही, तो इसमें दो तीन बुनियादी वजह हैं, उसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये देखा तो मुझे इस पर समझ आई और फिर मैंने उसको बदला तो उससे प्रोडक्टिविटी आई। नंबर वन चीज़ ये है कि जो भी काम करें उस पर फोकस होकर काम करें। मोबाइल ऑफ कर दें, नोटिफिकेशन ख़त्म कर दें, रुकावट नहीं आनी चाहिए। सोशल मीडिया को बिल्कुल ना जाए। मैं पिछले शायद 6 महीने हो गए हैं या साल ही होने वाला है, मैं फेसबुक पे नहीं गया और मैं दिन में 4 दफ़ा अपनी चीज़ें ऐड करता था वहाँ फेसबुक पे। लेकिन मुझे समझ ली कि वो अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे जैसे संजीदा इंसान के लिए, तो मैं अब यूट्यूब पे आ गया हूँ और मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया और उसके लिए हम वो काम कर रहे हैं और आप अप्रिशिएट करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिए कि हमने तो बिल्कुल कंटेंट बनाने के लिए या चीज़ें देखने के लिए जाना होता है, टाइम बहुत ज़ाया होता है। कोशिश कीजिए कि आप मिनिमम इस्तेमाल करें इसका। ये आज का बहुत बड़ा चैलेंज है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम सोशल मीडिया पे बैठे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं ना, तो इससे हमारा डोपामाइन रिलीज़ हो रहा होता है। जब डोपामाइन रिलीज़ होता है ना केमिकल इंसान के अंदर, तो वो बहुत खुशी महसूस करता है, हैप्पी महसूस करता है। वो फील करता है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ, मुझे बहुत नॉलेज मिल रहा है, मुझे बहुत समझ आ रही है चीज़ों की। लेकिन यही ट्रैप है। इस ट्रैप में वो सारा दिन उसका निकल जाता है, शाम को आउटकम कोई नहीं आती और ऊपर से फ्रस्ट्रेशन और थकावट भी होती है। आप करके देख लीजिए, दिन भर आप कुछ ना करें, सोशल मीडिया इधर उधर चीज़ें देखते, टीवी देखते रहें, आप ज़्यादा थकेंगे। आप कहेंगे मैंने किया भी कुछ नहीं। जैसे कल सैटरडे संडे था तो वो मैच था, मैच में काफ़ी इन्वॉल्व हो गए, थकावट भी बहुत हुई, टाइम भी ज़ाया हुआ, आउटकम भी कोई ख़ास नहीं थी। ये चीज़ हमारे लिए बहुत तकलीफ देह है। इससे बचना बहुत बड़ा चैलेंज है और जो लोग बच जाएंगे वो प्रोडक्टिव हो सकेंगे। यानी ये जो सारी जो आपको डिस्टर्बेंस है ना, मैं तो अक्सर से कहता हूँ कि आपको कॉल जो है ना, वो जब आपने किसी को कॉल करनी है या सुननी है तो उस वक्त फ़ोन का इस्तेमाल होना चाहिए। अदरवाइज़ फ़ोन का तो इस्तेमाल ही कोई नहीं है। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ फ़ोन में आ गया, बैंकिंग फ़ोन में आ गई है, कैमरा फ़ोन में आ गया है, मोबाइल वीडियोस फ़ोन में आ गई, सोशल मीडिया फ़ोन में आ गया, यानी सब कुछ फ़ोन में आ गया है। इसलिए ये हमारे साथ इस कदर, देखिए हमने हर एक को, जैसे हमारा एम्प्लॉई है उसकी एक लिमिट है ना, उसको उस तक रहना है। हमारा कोई दूर का रिश्तेदार है, उसकी वहाँ तक बैठक तक, यानी ड्राइंग रूम तक उसका वो है, या दोस्त है ड्राइंग रूम तक है, आगे नहीं आने देना चीज़ों को ना, जैसे हम नहीं आने देते चीज़ों को। इसी तरह इसको हम ड्राइंग रूम से लेके कहाँ से कहाँ चले गए, बेडरूम में चले गए, बच्चे जो है वो इसमें टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। तो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि आपका ज़्यादा टाइम इधर जा रहा है, नोटिफिकेशन के ऊपर, कि भाई किसी का मैसेज आया, किसी का व्हाट्सएप आया, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया लोगों ने, एक बनाते हैं 200 लोगों को मार कर देते हैं, वो हर बंदा उसको देखता रहता है। अब मैंने 2-3 ग्रुप ज्वाइन किए और मैं उनकी नोटिफिकेशन नहीं देखता, वो कहते हैं जी बड़े इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थे, आपने देखा ही नहीं है।
तो बात दरअसल यह कि हम नोटिफिकेशन देखें या अपना काम करें, यानी एक तरह की अलग मुलाजमत ये इख्तियार कर लें। तो फिर लिहाजा ये सारी रुकावटें, ये सारी जो कन्फ्यूजन है, ये सारा जो जिस पर वक्त ज़ाया होता है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रोडक्टिविटी के अंदर बेहद ज़रूरी है कि आपका दिन का एक प्लान हो, गेम प्लान हो दिन का, क्या अचीवमेंट करनी है, यानी क्या बड़ा मकसद है, फोकस बड़ा किस पे होना चाहिए। क्योंकि 80-20 होता है ना, अगर आपने बड़ा मकसद सॉल्व कर लिया तो 80% आपका दिन अच्छा हो जाएगा। अगर अदरवाइज अगर आप 80% ऐसे कामों में लगे रहे तो जो कर भी लेंगे तो 20% इम्पैक्ट आएगा। तो लिहाजा दिन को शुरू करते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कौन सा हमारा फोकस है इस आज का, या कौन सा बुनियादी काम है आज का, क्या कंक्रीट जो है ना वो हमने एक्शन लेने हैं और उसकी क्या हमने शाम तक कहाँ पहुँचना है, यानी इस चीज़ को हमने गो थ्रू ना। उसके अंदर फिर देखिए ये जो है ना, उसके अंदर कोई चीज़ें आती हैं तो उसको आप साइड पे कीजिए, क्योंकि आपका जो गोल है उसको आप डेली उसको एम्फसाइज कीजिए। शाम को आपको नतीजे आएंगे, आप मुतमईन रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे और बाकियों से प्रोग्रेस बेहतर होगी। नंबर थ्री है कि हमें टास्क बेस्ड होना चाहिए। फोकस एक टास्क है, उसको हमने फुलफिल करना है। टास्क जब हम फोकस करेंगे तो उसमें हो सकता है कि अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो आज का दिन हमें ख़त्म करना है, तो वो हमें रात 12 बजे तक बैठना पड़े, उस पर काम करना पड़े, वो हमें क्लियर कर लेना चाहिए। देखिए ज़िंदगी में ना इस तरह जो लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करते हैं, वो इस पे बहुत एम्फसाइज करते हैं कि ये काम होना चाहिए। देखिए फ़र्ज़ करें किसी गोल को अचीव करना है और उसके अंदर आपने स्टेप्स बना लिए हैं। फ़र्ज़ करें आपने 21 स्टेप्स बना लिए हैं कि भाई 21 स्टेप्स हैं 15 दिन के अंदर मुकम्मल करने हैं, तो अब आपका मतलब है डेली कोई 1.5 तकरीबन टास्क जो है मुकम्मल होना चाहिए। तो इसलिए जब 1 बाय 1 उन टास्क के ऊपर आप जाना शुरू हो जाएंगे, अचीव करना शुरू करेंगे, मुकम्मल करना शुरू करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। इसके मुकाबले में जो लोग ये काम कर रहे होंगे ना कि भाई ये काम करने हैं और उसके ऊपर फोकस या एम्फेसाइज नहीं कर रहे होंगे और वो कहेंगे ठीक है हम 15 दिन तो है ना पड़े, ये कर लेंगे, ये कोई मसला नहीं, तो वो रह जाएंगे। क्योंकि बीच में इतनी हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि मुलाजम नहीं, काम करने नहीं आया बंदा, जिसको टास्क दिया उसकी माँ मर गई, कुछ हो गया, कोई खाला फौत हो गई, कुछ हो गया, फिर ये कई 101 प्रॉब्लम आते हैं हमारे यहाँ, काम इतने स्मूथ नहीं होते, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो नीचे जाती है, तो आप वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये भी टास्क ओरिएंटेड भी हमें होना चाहिए ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर सकें। अच्छा, प्रोडक्टिविटी जो है ना, ये जब जितनी हम अपने आप से डिमांड करेंगे ना उतनी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कुछ लोगों को एहसास भी नहीं होता कि भाई शबो रोज़ कहाँ जा रहे हैं, यानी उनके ना ही ईयरली गोल हैं, ना ही उनके हाफ ईयरली गोल हैं, ना ही उनके क्वार्टरली गोल हैं, ना ही उनके मंथली गोल हैं, ना ही उनके 15 दिन के बाद के गोल हैं, ना ही उनके वीकली गोल हैं, ना ही उनके डेली गोल हैं, ना ही उनके आवरली गोल हैं, ना ही उनके। तो ये जितना ज़्यादा इन चीज़ों को हम गोल ओरिएंटेड कर लेंगे उतना ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बल्कि यूँ कहिए कि टाइम 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा टाइम, अगर आपका फोकस होगा कि ये काम करने हैं तो। तो इसलिए ज़्यादा लोग जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं सोचते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, ख़त्म हो जाती है वो, उनके पास उनका टाइम ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अब देखिए हम इस वक्त अक्टूबर में बैठे हुए हैं, नवंबर और दिसंबर 2 महीने हैं और ये जो कुछ दिन हैं, अब ये बहुत बड़ा टाइम है। कुछ लोग तो ईयर ही एंड कर बैठे हैं, लेकिन यही बहुत बड़ा टाइम है कि इसके अंदर ही पूरे जो हमने नहीं कर सके ना, वो टाइम है कि वो हमने अचीव करना जो पिछले पूरे साल में हम नहीं कर सके। कुछ भी रीजंस हो गई होंगी, बहुत सारे मसाइल हुए होंगे, हमने कोशिश की नहीं हो सका, लेकिन इसका कोई मसला नहीं है। हम इस 2 महीनों में पिछले 10 महीनों को की जो आउटपुट है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि हमारी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा अचीव करें और उससे हमें फ़ायदा हो। तो ये प्रोडक्टिविटी जो है आप अपने आप से डिमांड करें, आप अपने आप को ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व ना करें, कोशिश करें कि अपने आप को सादा रखें, सादा सिंपल रखें, कंप्लेक्स चीज़ों में ना रखें। मल्टीटास्किंग तो बिल्कुल ही ना करें। यही तो बिल्कुल ही आज रिसर्च हो चुकी है कि अगर हम जो मल्टीटास्किंग में जाते हैं तो उसमें हमें कामयाबी किस तरह आती है। और दूसरा जो डिस्ट्रैक्शन का मैंने बात की थी, कोई चीज़ हम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उसमें हमें कोई रुकावट आ जाती है, कोई नोटिफिकेशन, कोई कॉल या कुछ, तो कहते हैं कि जी एवरेज 25 मिनट्स लगते हैं वापस उस चीज़ पे आने के लिए कि जहां हमने शुरू किया। तो इससे बेहतर है फ़ोन को बंद कर लें, कोई इतनी एमरजेंसी नहीं होगी, 2 घंटे के बाद अगर कोई इतला भी होगी तो वो हमें पहुंच जाएगी, तो लिहाजा वो काम हो जाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी आज के दौर के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसमें सोशल मीडिया भी है, जिसके अंदर अदर हमारी चीज़ें हैं, बहुत सारी
ऐसी हैं जो कि हमें इन्वॉल्व करते रहते हैं, उस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आज के दौर के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कन्वर्ट होती है हमारी सक्सेस के अंदर और इसी से हम ज़्यादा कामयाब होते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।